जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संत महापुरुष अपनी अनमोल वाणियों में फरमाते हैं, समझाते हैं कि संसार में किसी के पास सोने चांदी का धन है, किसी के पास रुपयों पैसों का धन है, किसी के पास हीरे मोतियों और जवाहरातों का धन है, परंतु हमारा एकमात्र धन केवल परमात्मा का नाम है। यानी केवल और केवल अपने सेवकों को, अपने गुरुमुख प्रेमियों को आगाह करते हुए फरमाते हैं कि चाहे संसार के पास सब प्रकार का धन है, लेकिन उनको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारा यानी गुरुमुख प्रेमियों का एकमात्र धन जो है वो मालिक का नाम है। इस धन को आग जला नहीं सकती, चोर चुरा नहीं सकते, पानी में डूब नहीं सकता, पानी इसे गला नहीं सकता। यानी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये जो मालिक का नाम रूपी धन है, सारी चिंताओं को मिटा देता है, चिंता मुक्त करने वाला है। और जो धन संसार एकत्र करता है, जिस धन की समझ संसार को है, उसको एकत्र करने के लिए सब मारे मारे फिरते हैं, भाग दौड़ करते हैं और रात और दिन अथक प्रयास करते हुए एकत्र कर लेते हैं धन को। और जिनके पास जितना ज़्यादा धन होता है, फिर उस धन को संभालने की चिंता, उसके हिफाजत करने की चिंता, वो चोरी ना हो जाए धन, इस बात की चिंता, कहीं ठगी ना हो जाए, कोई उनसे वो धन मांग ना ले, इस प्रकार की चिंताएं उस इंसान को घेरे रहती है। और फिर ये भी जरूरी नहीं कि हर कोई भाग दौड़ करके वो धन इकट्ठा कर ले। अगर भाग दौड़ करने से, मेहनत करने से अगर धन मिलता होता तो जो भी संसार में मेहनत कर रहे हैं सब के सब धनवान होते। लेकिन ऐसा नहीं है। धन प्रारब्ध में जो लिखा है वही मिलता है। जो मुकद्दर में लिखा कर लाए हैं उतना ही मिलेगा। और मिल जाने पर चिंता बढ़ेगी। जिसके पास जितना धन अधिक होगा उतनी चिंताएं बढ़ती जाएंगी, क्योंकि उस धन की तासीर ऐसी है। और जिसको नाम रूपी धन मिल गया है, जिसको नाम की बख्शिश मिल गई है, जो नाम को जपने लगा है, नाम को जप कर नाम रूपी धन एकत्र करता है, वो सतगुरु का बख्शा हुआ जो नाम हृदय में गुरुमुख प्रेमी अपने बसाता है, उसका हर वक्त चिंतन करता है, सतगुरु का ध्यान करता है, ना तो उस धन को आग जला सकती है, ना उस धन को चोर लूट सकते हैं, ना उस धन से कोई चिंता व्याप्त होती है। बल्कि नाम रूपी धन जिसके हृदय में बसता है, एकत्र होता जाता है, सभी चिंताओं से छुटकारा हो जाता है। इस धन को संभाल संभाल कर रखने की जरूरत नहीं। अपने आप ये धन ही उस गुरुमुख को संभाल कर रखता है। ये नाम रूपी धन जिस गुरुमुख के हृदय में बसता है, उस गुरुमुख को यही नाम रूपी धन ही संभालता है और हर प्रकार से संभालता है। जहाँ जाए ये नाम रूपी धन साथ चलता है और गुरुमुख की संभाल करता है, गुरुमुख का ख्याल करता है, हर ऊंच नीच से बचाता है, दुखों से बचाता है,
और ये धन इस दुनिया से जाते वक्त साथ में जाता है और मालिक के धाम में पहुंचाता है। ये धन खर्च करने से समाप्त नहीं होता, जितना चाहें प्रयोग में लाने से समाप्त नहीं होता, दूसरों को बांटने से घटता नहीं अपितु बढ़ता है। ऐसा अनमोल धन अंदर बाहर सफर करते हुए जहां कहीं भी जाएं, ये साथ देता है, साथ चलता है। मालिक के नाम रूपी धन, इस अमूल्य अनमोल अगम अपार धन की कोई संसार की संपदा, संसार का किसी तरह का वैभव पद बराबरी नहीं कर सकता। और संसार का धन खर्च करके सभी पदार्थ खरीदे जाते हैं, लेकिन ये प्रभु नाम रूपी जो धन है, इसको एकत्र करने के लिए संसारिक धन की जरूरत नहीं, कोई सजावट की जरूरत नहीं, कोई आडंबर की जरूरत नहीं। ये केवल सतगुरु की कृपा से, परमात्मा की अपार दया से ये एकत्र किया जा सकता है। ये सतगुरु की मेहर से, प्रभु की दया से हमें मिला हुआ है। हमें नाम की बख्शिश सतगुरु से मिली हुई है। अब उसको जपने से, नाम का लगातार चिंतन करने से, सतगुरु का ध्यान करने से, सुमरन करने से, भजन करने से ये नित्य नित्य बढ़ता जाता है, पल पल बढ़ता जाता है। और जितना जितना बढ़ता जाता है नाम रूपी धन, उतनी हृदय के अंदर खुशी, सच्चा सुख, शांति, सुकून बढ़ता रहता है। और नित्य निरंतर सतगुरु की कृपा उतरती रहती है। हर पल प्रभु के धाम में पहुंचने के लिए सफर चालू रहता है। और इस प्रकार सतगुरु के चरणों से प्यार करते हुए, उनका दर्शन दीदार करते हुए, नित्य निरंतर ही उन्हीं की और खिंचते चले जाते हैं। और एक दिन, एक वक्त, एक समय ऐसा आता है कि उन्हीं की कृपा और मौज से हमारी रूह, हमारी सुरत उन्हीं के चरणों में समा जाती है, एकाकार हो जाती है। ये जीवात्मा परमात्मा से मिल जाता है और सतगुरु अपने निज धाम में हमारी रूह को ले जाते हैं, जहाँ की रूह का, हमारी जीवात्मा का, हमारी सुरति का असल ठिकाना है। और अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही लाभ की बात है। और ये जीवन इसी काम के लिए मिला हुआ है कि हम अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिला देवें। बड़ी अनुकंपा सतगुरु की होती है जब ऐसी दुर्लभ घड़ियाँ नसीब होती हैं
कि उनकी चरण शरण में ठिकाना मिलता है, उनसे नाम की बख्शिश मिलती है, और उनके बख्शे हुए नाम को जो गुरमुख जन, प्रेमी जन सुमरन में, भजन ध्यान में लग करके उस नाम को जपते हैं, एक एक पल लेखे में लगाते हुए मालिक के धाम में पहुंच जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।